ॐ नमो भगवते रुद्राय नमः। आशुतोषाय नमः। नीलग्रीवाय नमो नमः। सज्जनों, कल किसी निष्ठावान व्यक्ति ने प्रश्न किया कि मन की शांति किस प्रकार प्राप्त हो सकती है। तो मैं ऐसे भक्तों को, ऐसे धर्मानुयायियों को संबोधित करते हुए कहता हूं कि मनसा वाचा कर्मणः, मन से, वाणी से, कर्म से हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमको प्राप्त होता ही है। अब हमें देखना है वो कर्म हमारा शुचि है या अशुचि है। तत्रं दैवयुक्तस्य कर्मनिष्ठाद् भवेन्नरः। कर्म का फल अवश्य ही प्राप्त होता है, अच्छा हो अथवा बुरा हो। यदि कर्म सद्कर्म है तो सद्फल प्राप्त होगा, और यदि कर्म असद है तो असद फल ही प्राप्त होगा। उसमें मन की शांति क्षीण हो जाएगी असद फल में। तथापि मन की गति को कंट्रोल करने के लिए व्यक्ति को सीमांतक शब्दों का उपयोग करना चाहिए। परस्पर हम किसी से व्यवहार में कुछ बोल रहे हैं तो उसका प्रतिफल सामने वाले के प्रति कैसा है, उसको कैसा लग रहा है, कैसा अनुभव कर रहा है, हम किस लक्ष्य को लेकर के बात कर रहे हैं। तो दूसरे को यदि कोई वाक्य हमारा अच्छा नहीं लगता तो उसका उत्तर हमको तेजस मुद्रा में प्राप्त होगा, तीक्ष्ण मुद्रा में प्राप्त होगा। अतः मन को दृढ़ रखते हुए, दृढ़ संकल्पित होते हुए हम जो भी कर्म करेंगे उससे हमें मन की शांति प्राप्त होगी। कर्म बंधन में बंधे हुए प्राणी को मन की गति को जानने के लिए प्रत्युत्तर में सीमित और संकुचित और प्रतिफल वाले शब्दों का उपयोग करना चाहिए। परस्पर व्यवहार में हम सोच और समझ कर यदि अपना व्यवहार प्रदर्शित करते हैं तो निश्चित रूप से मन की शांति प्राप्त होगी, और हमारा जो इष्ट है, हमारा जो स्वामी है, उसके प्रति हमारा लगाव तन मन से अगर है, उसके प्रति हमारा झुकाव, उसके प्रति हमारा सम्मोह और उसके प्रति हमारी निष्ठा बराबर मात्रा में है तो निश्चित ही हमें शांति का प्रलोभन और शांति का ही रूप प्राप्त होगा। इसलिए शांति को प्राप्त करने के लिए हमें अपनी वाणी पर नियंत्रित करना होगा। इति शुभम।